हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 10 अर्थमेटिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको आरआरबी क्लर्क और पीओ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको यहाँ पर 20 सेकंड का टाइमर। तो 20 सेकंड के अंदर ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा है द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर कितना होता है, आर का डबल 2r होता है। तो 2r और रेशियो ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना b ऑफ रेक्टेंगल, मतलब चौड़ाई जो है किसकी, आयत की चौड़ाई का रेशियो कितना है, 7:5 है। इसको x और x मान लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लंबाई है लेंथ वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से। तो इससे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा लंबाई, तो कितना हो जाएगा 5x + 6 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर यदि हम r निकालना चाहें तो यहाँ पर r कितना निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा कितना, 7/2x हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2r बराबर जब 7x होगा तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/2x। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सर्कल का एरिया दिया गया है। तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का होता है πr²। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे r कितना है, r है 7/2x। तो 7/2x और 7/2x। तो x को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। ये जो है 616 के बराबर है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 7 से काटेंगे 7×8 = 56 और 7×8 = 56। 22 से काटेंगे 22×4 = 88। 4 4 ये 4 ये 16। x² बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4 आ जाएगा। यहाँ पर जब x का मान 4 आ जाएगा तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। x का मान कितना है 4, x का मान हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे x का तो 4×5 = 20, b हो गया 20 और 4×5 = 20, 6 26। अब जब हम यहाँ पर निकालना क्या है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं। तो 26 × 20 520 हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा है रमन स्पेंड करता है तब खर्च करता है 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। तो मान लेते हैं उसके पास 100% मनी है, इसमें से 20% खर्च कर देता है किस पर, रेंट पर खर्च कर देता है। अब इसके बाद बचा कितना, बच गया 80। इसी 80 का 40% कितना होगा, 32 हो जाएगा। किस पर खर्च करता है, फूड पर खर्च करता है। अब इसके बाद में कितना बचेगा, इसके बाद में बच जाएगा, जब इससे घटाएंगे 80 से 32 तो बचेगा 48। 48 बचा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, आगे लिखा है कि रिमेनिंग जो बचा उसको ईएमआई पर खर्च करता है। फिर आगे डिफरेंस बिटवीन ईएमआई, ये क्या ईएमआई है, ईएमआई एंड रेंट। तो ईएमआई और रेंट कितना है, 48 से जब 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बच जाएगा। यही जो है 28% है, यही जो है किसके बराबर है, 1400 के बराबर। 14 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 50। तो 1% बराबर 50 हो जाएगा। तो 100% कितना होगा, 5000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सैलरी पूछा गया है। सैलरी जो कितना होती है, 100% होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा है आ सेलर मार्क्ड, मतलब मार्कअप करता है एक आर्टिकल को और 20% डिस्काउंट देता है और बेचता है कितने में, 2400 में बेचता है। जब वो मार्कअप करता है, मान लेते हैं कि कोई वैल्यू है 100 मार्क प्राइस, और जब 20% का डिस्काउंट देगा तो 80 हो जाएगा, तो 5:4 हो जाएगा। ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5:4 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना है, 2400 है। तो 4×6 = 24, तो 6×5 = 30, 3000 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मार्क प्राइस 3000 और सेलिंग प्राइस 24। लिख लेते हैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये कितना था, ये था 3000 और ये सेलिंग प्राइस 2400। फिर भी यहाँ पर लिखा है डिस्काउंट देने के बावजूद ही स्टिल मेड अ प्रॉफिट 20%। 20% का जब प्रॉफिट लेगा तो 5 से 6 हो जाएगा, क्योंकि 20% कितना, 120% हो जाएगा, तो 20×6 = 120 हो जाएगा, तो 6×4 = 24, तो 4×5 = 20, 2000 हो जाएगा। यहाँ पर क्या, 2000 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर लिखा क्या है, इफ़ इंस्टीड ही सोल्ड 2700, जब वह 2700 में बेचे तो उसे प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। जब 2700 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 700 का प्रॉफिट होगा, और कितने पर प्रॉफिट होगा, 2000 पर होगा, तो 700/2000, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। 0 से 00 कैंसिल, 0 से काटेंगे 0 कैंसिल, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा है द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ, तो बी एंड एल कितना है, 2:7 है यहाँ पर। आगे लिखा है इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब एच जो है सिलेंडर का हाइट वो कितना है, 2/3 है, मतलब 2/3 है किसका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का, तो लेंथ कितना है रेक्टेंगल का, 7 है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल। फिर आगे यहाँ पर क्या लिखा है, इसका हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, H/L, ये हो जाएगा H/L बराबर 2/3, ये हो जाएगा। और L यहाँ पर कितना है, L है यहाँ पर 7 और यहाँ पर है 3, तो इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 14, और इसको 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो 3 × 21 और 3 दूनी 6, 6 और 14 21, तो बी एल लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और एच लिख लेते हैं। तो एल कितना है यहाँ पर, एल है यहाँ पर 21 और बी है 6 और एच है 14, 21 6 14, 21 6 14, एल बी और एच, ये हो गया यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर क्या लिखा है, एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब कि जो सिलेंडर का रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, मतलब आर। अब आगे यहाँ पर लिखा है जो सिलेंडर का क्षेत्रफल, सिलेंडर का क्षेत्रफल कितना है, 1848 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सरफेस, तो πr, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πr/h होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2×22/7 गुणे आर, यहाँ पर कितना होता है, आर होता है, आर यहाँ पर दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर आर दिया है, 2πr, और एच यहाँ पर दिया था द हाइट ऑफ सिलेंडर 14 मान लेते हैं, 14x होगा यहाँ पर, जो किसके बराबर है, 1848 के बराबर है। 7 से काटेंगे 3, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे
3 छक्के 18 और 16 तिया 48। फिर 22 से काटेंगे, 22 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55 और 11 छक्का 66, ये हो गया। फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 4 और 14 56। तो x का मान कितना होगा? x का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब x का मान 1 होगा तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, फाइंड द हाफ ऑफ थर्ड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम पहले l और ये निकालेंगे, 21 और 6, 21 और 6 हो गया, 21 6 कितना होगा? 27 और 27 दूना 54। इसका पेरीमीटर का फार्मूला कितना होता है? 2l प्लस b होगा। तो 21 6 27, 27 दूना 54, 54 होगा इसका पेरीमीटर। अब इसका आधा का 2/3 निकालना है, तो कितना होगा? 2 तिया 6, 6 9 54, 9 और गुणे 2, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। इसका है 1000 और इसका है कितना? 900। अब ये p% प्रॉफिट पर जब बेचेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 प्लस p और बटे में 100 ये हो जाएगा। और ये बेचता है 100 p प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110 प्लस p हो जाएगा और बटे में 100 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों को निकाल लेते हैं, डबल जीरो से कैंसिल हो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। तो ये कितना होगा? ये होगा 1000 प्लस 10p, ये हो गया 1000 प्लस 10p। और यहाँ पर 11 9 99, 990 प्लस 9p ये हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर लिखा ये होगा क्या? ये होगा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस लिखा है कि ए एंड बी का डिफरेंस जो है कितना है? ये डिफरेंस है 25 के बराबर। 1000 प्लस 10p से जब घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 10p माइनस 990 माइनस 9p, ये भी p था। अब जब p से p घटाएंगे तो p बचेगा और यहाँ पर जब घटाएंगे तो प्लस 10 बच जाएगा, जो बराबर किसके? 25 के बराबर है। तो p का मान यहाँ पर कितना आएगा? 15 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है? p की वैल्यू पूछी गई है, तो p कितना है? 15% है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चंस जो है लगभग पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं ये सभी। अब यहाँ पर क्या करना है इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए प्लस बी और प्लस सी, ये कितना है? यहाँ पर कितना? 34 ज़्यादा है किससे? 34 ज़्यादा है किससे? ए प्लस बी और इससे 34 ज़्यादा ही है, तो ए बी से कट जाएगा। तो सी का मान कितना हो गया? सी की एज हो गई 34 साल। सी कितना हो गया? सी हो गया हमारा 34। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। एंड द रेशियो ऑफ 4 ईयर आफ्टर, एक है ए का 4 साल बाद और 7 साल पहले बी, बी का 7 साल पहले कितना? 16 रेशियो 7 है। तो प्रेजेंट एज कितना होगा? 16x माइनस 4 ये हो जाएगा और 7x प्लस 7 ये हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7, ए एंड बी इज 7। तो इनका योग देखते हैं कितना? 16 7 ये हो जाएगा 23। डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। 16 से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। 16 से जब 7 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9x ये हो गया और 7 4 11 ये हो गया। बराबर किसके है? 7 के बराबर है, तो 11 5 18 हो जाएगा। तो 9x बराबर 18। तो x का मान कितना होगा? 2 के बराबर हो जाएगा। x का मान 2 के बराबर हो गया। अब पूछा क्या गया है? a और c, तो a कितना होगा? a का मान जब रखेंगे यहाँ पर
तो 16 दूना 32, 32 से 4 कम करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में सी का मान जोड़ेंगे 34, 28 और सी कितना है 34 है। अब इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है, -34, तो कितना हो गया, ये होगा 6 साल का डिफरेंस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। लिखा है क्या, एक शॉपकीपर है जो ऑफर करता है y% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पर और बेचता है 20% के प्रॉफिट पर। मान लेते हैं कोई चीज़ 100 की है, 20% की जब प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने पर बेचेगा, वो बेचेगा 120 में। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, वो जो है मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है, तो 100 से ये हो जाएगा 125। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया गया है ये देखते हैं। डिस्काउंट दिया गया है 5 का, 5 का डिस्काउंट दिया किस पर, 125 पर, गुणे 100, 5 से काटेंगे ये हो गया 25, 25 से काटेंगे 4, तो 4% यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है जो कि y के बराबर है, क्योंकि y भी डिस्काउंट है तो y बराबर कितना होगा, 4% के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है B+W एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट कितना होता है, ये होता है W, जो कि 23 के बराबर। तो W से W कैंसिल, तो B का मान कितना हो गया, 23 हो गया। मतलब बोट की स्पीड जो है वो हो गया 23 के बराबर, ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है द टाइम टेकन बाई बोट कवर टू 320 किलोमीटर B-W, B-W मतलब B का मान रख देंगे 23 और -W बराबर 20 घंटे समय लेती है, तो 20 से काटेंगे 16 हो गया। तो यहाँ पर 23 -W बराबर 16, तो यहाँ से W कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ से W की भी चाल निकल आई, मतलब कि स्ट्रीम के भी स्पीड निकल आई यहाँ से 7, स्ट्रीम हो गई 7। अब आगे लिखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 330 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ लिया था। तो 23 हो गई नाव की चाल और 7 हो गया धारा की चाल, 23 7 30 ये हो गया, प्लस 192 किलोमीटर की दूरी तय करना है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि नाव की चाल से धारा की चाल को घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाव को धारा के विपरीत चलना होता है। तो यहाँ पर जब 23 से 7 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12 बार में कैंसिल, यहाँ पर हो गया ये 11 बार में कैंसिल, तो 11 + 12 कितना हो गया, 23 हो गया। तो 23 घंटे यहाँ पर समय लगने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ए और बी एक बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना कितना करते हैं, ए करता है 100 रुपया और वाई करता है, बी करता है वाई रुपया, और समय कितना लगाते हैं, पहला 12 महीने के लिए लगाता है, मतलब ये ए, और बी लगाता है 18 महीनों के लिए। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 और 6 3 18, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, 2x और रेशियो 3 यहाँ पर क्या था, वाई, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल प्रॉफिट ए एंड बी, तो 2x बटे 3y बराबर किसके है, 5000 और 6000, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 5 बटे 6 बच जाएगा। 3 से काटेंगे 2, और यहाँ पर कितना हो गया, x बटे y बराबर
5/4। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं कितना, 5/4 y हो जाएगा। 5/4 y किसका मान, ये x का मान, x का मान हो गया 5/4 y, x का मान 5/4 y हो गया। अब आगे लिखा गया डिफरेंस लिखा है इनके इन्वेस्टमेंट का। तो इनका इन्वेस्टमेंट कितना था, x और y था, तो x माइनस वाई बराबर 800 के बराबर है। तो x का मान यहाँ पर कितना है, 5/4 और y माइनस वाई बराबर 800। तो यहाँ से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4y से जब 5y से 4y घटाएंगे तो कितना बचेगा, y बचेगा। तो y/4 बराबर 800। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 3200। जब y का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये उधर जाएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो 32 8 40, 4000 जो है x का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितना 4000। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस की आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी।